अमृतसर पार्ट 2। अमृतसर पार्ट 2 में लगातार जारी है ऑपरेशन सुरक्षा। अब एक नजर अमृतसर के थानों की। तब हम पहुंच चुके हैं पुलिस चौकी कबीर पार्क में और आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो मुलाजिम हैं वो आराम फरमा रहे हैं और अभी हमारे आने के बाद इन्होंने पगड़ी उठाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भी मुलाजिम जो हैं वो सोए पड़े हैं। पंखे की गर्म हवा है लेकिन उसके बावजूद भी सोए पड़े हैं। ऐसे ही हम आपको बाहर दिखाते हैं, बाहर का नज़ारा ये देखिए। इधर आइए कैमरामैन साहब, इधर आइए जरा। अब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ एसी चल रहा है, 20 डिग्री का तापमान है, एसी चल रहा है। और ये जनाब जो हैं धर्मपाल जी, यशपाल जी आप आराम फरमा रहे, क्या चक्कर है? अभी बीमार है जी। क्या हुआ? कोई बात नहीं। तो ड्यूटी कौन करेगा? ड्यूटी के बाहर बैठा है ड्यूटी वाला। अच्छा वो करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? मैं मुंशी हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। मुंशी क्या सोने के लिए होता है? नहीं, कंप्लेंट जो भी आएगी उस कंप्लेंट को देखें। आप ये सोना जरूरी है? ये दिखाइए जरा, बेड दिखाइए यहाँ पे जो इन्होंने बिछाया हुआ है। क्या चक्कर है बताइए? आराम क्यों कर रहे हो, सो रहे हो, क्या बात है? नहीं, वैसे बैठे हैं। और इसी तरह से मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ये गाड़ी पर भी थोड़ा सा फोकस करें। गाड़ी इनकी खुली हुई है और इस गाड़ी को कोई भी यहाँ से चुरा कर भगा कर लेके जा सकता है। ये देखिए बिल्कुल ये खुली पड़ी है। और ये इसकी जो सिक्योरिटी है मुझे लगता है ये भी राम भरोसे है। ये कौन है जनाब? ये कौन है? ड्राइवर साहब है क्या? ये कौन है? पानी पिलाते हैं। इनकी ड्यूटी है? आदमी है, इसको तनख्वाह पे रखा है। आपने रखा है या सरकार ने? सभी ने। ऐसे रख सकते हैं क्या? हाँ, जहाँ ये साफ सफाई करता है, पानी वगैरह पिलाता है। जैसे आप लोग आए हैं, आपको पानी चाहिए। हमें पानी नहीं चाहिए। मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये जो है ये सरकार ने रखा है या आप लोगों ने रखा है, इनकी सहमति से? सभी ने। चलो ठीक है। अभी आप तीनों जने सो रहे हो, यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किसका जिम्मा है उसका? नहीं, तीनों दिन सो रहे हैं। हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है ये सारा। दिखाइए। क्या दिखाऊं? मैं दिखाऊंगा ये आपको। मैं पैकेज का इसका मैं जो लिंक है ज़रूर भेजूंगा, आप देखिएगा उसको अच्छी तरह से। कमिश्नर साहब को भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सो क्यों रहे हो आप लोग? नहीं, कोई नहीं सो रहा। आपकी सैलरी कितनी है? यहाँ बैठिए जरा, आराम से बात करते हैं। आइए इधर आइए, बैठिए आप बैठिए, यहाँ बैठिए। मुझे पंखे से एलर्जी है, मुझे पंखे की हवा की ज़रूरत नहीं होती जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ। अब मुझे बताइए आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी है बहुत है, जितनी सरकार देती है मेरे लिए बहुत है। मुझे लगता है कईयों को नहीं पता होगा आपकी तनख्वाह कितनी है। मुंशी हो आप यहाँ? हाँ जी। 40,000 कितनी है? तो शर्म नहीं आती? नहीं, किस बात की शर्म? ड्यूटी पे सो रहे हो? आराम बैठे से हम ड्यूटी पे हाजिर हैं। जो भी कंप्लेंट आई उसको हम देखेंगे। बिस्तरा लगा हुआ है, 30 डिग्री का आपने वो चलाया हुआ है। एसी आपको एसी अलाउ है क्या? नहीं। फिर आपने एसी क्यों चलाया? नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। अपनी ड्यूटी पे हाजिर हैं, जो हमारी ड्यूटी हम वो कर रहे हैं। बात है आपके लिए। ये बताइए, कभी जो लॉ बुक है पुलिस की उसमें अलाउड है कि आपको एसी चलाना? उसमें कोई मना भी नहीं है। मना भी नहीं, हम चला सकते हैं। हाँ जी। आप पहले इसको कैमरे को बंद करो, फिर जो करते हैं। ये दिखाइए इनको। अभी ये बंदा बिठाया हुआ है, एक बंदा बाहर बैठा है, ऊपर पंखा चल रहा है। कैमरामैन साहब वो दिखाइए, ऊपर पंखा चल रहा है, वहाँ पर बंदा बैठा हुआ था, एक बंदा अंदर बैठा हुआ है। और आप एसी में बैठे हुए हैं तो उनको भी साथ में सुला लेते एसी में। ड्यूटी कर रहे हैं ना, ये ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। जहाँ पे ड्यूटी क्या ध्यान रख रहे हो? आपकी गाड़ी तो खुली पड़ी है। अभी आपके ये जो पुलिस कर्मचारी हैं, इन्होंने अभी ये जो स्टेन गन उठाई है, ये जो बंदूक उठाई है, असला, ये अभी उठाया है इन्होंने। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग होती है, 10-15 लोग आ जाते हैं, आपकी ये जो रिवॉल्वर या जो भी आपने पकड़ा हुआ असला ये छीन कर आपसे ले जाते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? कोई नहीं ऐसे ले जा सकता। चलिए देखिए, ऐसा है कि ये पुलिसकर्मी जो हैं वो उस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं जिस तरह से अक्सर जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी करता हुआ, कोताही बरतता हुआ पकड़ा जाता है
उसी तरह से ये सब कुछ बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे। और ये हमने आपको कैमरे में दिखाया है, आप ये जो फुटेज है आप देख कर हटे हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये लोग सोए हुए थे। और मैं फिर यही कहूँगा कि यहाँ की जो सुरक्षा है वो राम भरोसे है, और पुलिस कर्मियों से आप किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। और खास तौर पर पंजाब पुलिस से, जिस तरह से पंजाब पुलिस के कुछ कर्मचारी जो हैं वो पूरी पंजाब पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, तो ये अपने में बहुत बड़ा एक सवाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि यहाँ की जो जनता है उसका वाली वारिस कौन है, उसकी जो सुरक्षा है वो किसके हाथों में है। जब सोते पकड़े गए तो बाद में अपने बच्चों और अपनी नौकरी का हवाला देकर सुनिए कैसे मिन्नतें डाल रहे हैं, और साथ ही सुनिए हमारे संवाददाता का जवाब। सर देखो मेरा साढ़े बच्चा नुकसान होगा, प्लीज़ प्लीज़ सर। नहीं, कौन से बच्चों का नुकसान होगा? वो जो हमारी फैमिली मेम्बर है उनको हमारी नौकरी चली जाएगी। नहीं, देखिए मुझे मैं देखिए यशपाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? जसबीर सिंह सर। जसबीर सिंह जी, मैं जानना चाहता हूँ, देखिए यहाँ कितनी आबादी होगी? 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार तो लोग होंगे। उनके बच्चों का सवाल नहीं है क्या? उनके बच्चों का कोई सवाल नहीं है, आपके बच्चों का सवाल है। सवाल सर ये है, देखो अभी तो गोली यहाँ पर चल नहीं रही, ठीक है ना? हाँ, गोली चलती है तो हम भी नहीं सोते, ठीक है ना? हमारा तो लोकल शांत एरिया, जब पूछते हैं कंप्लेंट आती है तो हम जवाब दे देते हैं। और अब एक और तस्वीर पुलिस चौकी की। हमारे आने के बाद जनाब चौकी छोड़कर भाग निकले। हाँ जी सर, क्या हो रहा है? बस सर अखबार पढ़ी जा रही है? नहीं सारा तो ध्यान मारा जा बैठ जियो का। भाई साहब उठिए, सुबह हो गई। मुंशी सर जी, सुबह हो गई है, उठिए, जागिए। अरे भागिए मत, सुबह हो गई है। कोई बात नहीं, क्या हो गया? उधर सर मैं डीजीपी साहब आए जो तो ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਗਏ। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। क्या कहते हैं डीजीपी साहब आपको? नहीं सर ਉੱਥੇ यूनिवर्सिटी अच्छा डीजीपी साहब आए। सर, आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? क्या हो गया? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? क्या हो गया आपको? अच्छी बात नहीं है। नहीं यार, क्या वैसे बात करें? वैसे कैसे? बैठिए, यहाँ बैठिए, इधर आइए, सामने बैठिए। क्या करना? क्या करिए 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 करिए, ये बहुत ज़रूरी है, करिए। तब तक हम इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर कितने लोगों की ड्यूटी होती है? सर 3 आदमी हैं। 3 कम नहीं है? बहुत कम है सर। हाँ जी। क्या चक्कर है, 3 क्यों है? आप बोलते नहीं एसएसपी साहब को, मिश्रा साहब को? बथेरा सर बोली था। दूसरा सुनते नहीं है? नहीं सुनते भी आया तो कोई क्या कहते हैं उसे, ड्यूटी डैडी इधर उधर चल जाते हैं। 4 आदमी हैं, अगर दूसरा 2 को इधर उधर ड्यूटी बहुत पैती है सर। आपकी ड्यूटी फिर कितने घंटे की हो जाती है? सर 12 घंटे। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुंशी जी खुद सो रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, क्यों? सर 2 दिन क्या करें ਹੁਣ नहीं नहीं बारी बारी नहीं ਅੱਜ ना दूजे निगरानी सी नाका नहीं ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ आदमी उधर चल गए ड्यूटी। हाँ जी। तो मुंशी जी का देखते हैं अभी वो फ्री हो गए हैं कि नहीं, वॉशरूम गए थे, देखते हैं। 15 मिनट इंतजार के बाद हमारे संवाददाता मुंशी जी को ढूंढने निकल पड़े। देखिए दिलचस्प वाकया। अरे मुंशी जी आ जाइए, कहाँ चले गए आप? मुंशी जी आ जाइए, भाई साहब कहाँ चले गए आप? अरे भाई साहब, किधर किधर जाके छुप गए आप? मुंशी जी, अरे आप तो भाग ही गए, कहाँ गए मुंशी जी? फोन कर लीजिए। आइए वरिंदर जी, उनको बोलिए डरिए, डरिए मत। डरने की क्या बात है? देखिए आप भी है ना, आप भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। स्पीकर फोन ऑन करिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ, प्लीज। कोई नहीं करिए तो सही। 1 मिनट सर कॉल कर दो। जरा सामने तो आ जाओ मुंशी जी, छुप छुपने में क्या राज है? अरे कहाँ चले गए? अरे मुंशी जी आ जाओ, प्लीज आ जाओ यार, कैमरे में तो आप कैद हो चुके हो, सोए हुए। ऐसे अगर भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ज्यादा। सामने आइए मुंशी जी। अरे भाई साहब, हवलदार साहब फोन करिए उनको। हवलदार साहब समझाने में लग गए। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर मुंशी जी को वापस बुलाया।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ अरे आप फोन तो करो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ अरे आप फोन तो करो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਸਗਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾ ਆ ਲਗਾ अरे मुंशी जी आपको इतनी आवाजें लगाई, कहाँ चले गए थे आप? आज सब बैठ के करते हैं आज आपका नाम जान सकता हूँ? शिवराज सिंह सवराज सिंह जी। सवराज सिंह जी, उम्मीद है आपकी सैलरी 40-50 हज़ार के करीब तो होगी। जी सर। ड्यूटी के नाम पर सोना क्या ज़रूरी है? सर मैं मैडम मुझी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं इसके 3-3:15 बजे 2:30 बजे से ज़्यादातर दिल में पाया हूँ। रोज़ यहीं सैर करते हैं। मैं दरबार साहब वही मत्था टेकने जाता हूँ, ऐसी बातें भी सोते नहीं जाके ड्यूटी करी दी है। ड्यूटी करते हैं? हाँ नाल नैड मुंशी का काम करते हैं, नाल ड्यूटी करते हैं। उसके बैठ के गपशप लगाई दी है, कोई आ जाए उसको मिलीदा है। यहाँ कोई अत्तवादी आ जाए फिर तो हम सुते पकड़े गए, फिर तो हमने मारे गए, हम तो मरे गए। ये हम सुते पकड़े गए, आन के 2 बंदे आने 3 बंदे आने, हमें सीधा आज मर गए, ही तो मरे गए। ये जो आप भावनात्मक बातें कर रहे हैं ना, इससे यहाँ की जनता उल्लू नहीं बनेगी। ये इतना बड़ा नाका लगाया हुआ है, सोकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? ये सोते नहीं सर। हाँ फोर्स 2 बंदे हैं, एक यूनिवर्सिटी लगा है, बहुत कम है, फोर्स काम है पुलिस का दोष है इसमें। उसका तो पुलिस है ही नहीं, क्या करे। 5-6 बंदे हों, आप नक टाइट हो। 5-6 बंदे होने चाहिए, हाँ तो इसका मतलब सरकार फेल है, हाँ काफी कई बंदे भर्ती नहीं करे, नहीं करनी चाहिए। सही तो आप बोलते नहीं हो? नहीं बोलते हैं कि ये सरकार ने अफसर ने करना, इसी क्या करना है, ये छोटे मुलाजिम हैं। तो सो आप रहे हो, सो कितने तबीयत नहीं ठीक, क्या करूँगा। आज मैं छुट्टी ले लेते, छुट्टी लेके घर बैठते। छुट्टी नहीं मिलती सर, क्या करें, छुट्टी बंद हुई थी। पहला कल्लू करवाया था, बाद छुट्टी बंद हुई है, छुट्टी बंद हुई है। बहुत बड़ी देखिए एक विडंबना है कि कर्मचारी कम है, उसके बावजूद छुट्टी नहीं मिलती है। हालांकि ये सच है या नहीं ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन कमिश्नर साहब थोड़ा सा संज्ञान ज़रूर लीजिए। मतलब अगर ये 2-2 बंदे पूरे नाके में और 24-24 या 12-12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो उनकी सेहत जो है वो किस तरह से क्या जवाब देगी? और यहाँ की जो जनता है उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा, आप लोग या राम भरोसे? मुलाजिम कम, 12 से 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं पंजाब पुलिस के जवान, पर सही मायने में सो रही है सरकार। बस वोट चाहिए, जीतने के बाद यही झेलने को मिलता है जनता को सरकार से। ये सवाल जनता भी पूछे। जी सर, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? छुट्टी हो रही है? कितने लोग हैं यहाँ पे? 4 लोग हैं। 4 लोग देखते हैं। आइए कैमरामैन साहब, कैमरामैन साहब ये रहा, आइए ज़रा ये दिखाइए। ये एसी कौन चलाता है? झगड़ा भी देख लेते हैं सर, झगड़ा भी देख लेते हैं कौन सा है। आइए ज़रा सर, ड्यूटी कौन करेगा? सो रहे हो आप, क्या बात है? ड्यूटी कौन करेगा? आप ड्यूटी कर रहे हो कि सो रहे हो? हाँ जी अपने उठे हैं? उठे क्यों हैं? हाँ जी क्या चक्कर है? क्या बनाऊँगा अपने बनाने लगे। चाय बनाने लगे हो? हाँ कितना टाइम कितना हो गया? 5 बजे 5 बज गए? अभी तो यार 4 बजे हैं। देखे देखा नहीं है? चाय का इस समय टाइम है आपका, सोकर उठे हैं, सोकर आपको चाय भी चाहिए। सोकर उठने के बाद चाय चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ जी चाहिए? हाँ जी आपको शर्म नहीं आती? हाँ जी शर्म नहीं आती आपको? ड्यूटी के दौरान आप सो रहे हो, 50-50 हज़ार रुपये आपकी तनख्वाहें हैं। यहाँ की जो जनता है अमृतसर की, वो किसके सहारे है? ड्यूटी अपने करने हैं, ड्यूटी करके ये हैं। ड्यूटी हो रही है, दिखाइए जरा, ये ड्यूटी हो रही है। नहीं 2 जने दे अपने एक ना ड्यूटी करने, एक ना अपने रेस्ट। एक ड्यूटी एक रेस्ट। सारी रात 2 जने कितना कर दे। आप सो रहे थे, कौन कौन रहा जी? अभी आपने बोला कि मैं सो के उठा हूँ, चाय पीनी है, सोने चाय के बाद अपने चाय भी पेट- जरूरी है। चाहे तो ही अपने आखी जाती जी। क्या आप बताइए ना सर, क्या चक्कर है? कुछ नहीं है। क्या हो रहा है बताइए।
हम तो आपके बंदे कहाँ हैं? ओ सामने खड़े हो साहब जी, आ गया और देखो। अरे सर कहाँ थे आप? बैठिए बैठिए आप मुंशी जी हैं तो कुर्सी पे बैठिए आप। अरे भाजी कोई नहीं, ਇੱਥੇ बैठो। मुंशी जी कहाँ थे आप? ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪੀਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂ ये हथकड़ी क्यों बांधी हुई है? कैमरामैन साहब दिखाइए जरा, ये यहाँ पर ये अलाउ है क्या आपको? ये ऐसे भी कोई अगर अपना कोई दोषी आवे ना कोई मतलब दोषी? हाँ किसी को पकड़ के लाइए जो दौड़ता उसका खतरा नहीं रहता भी दौड़ जाए उसको पकड़ के रखना। तो इस करके भी कोई दौड़ ना जाए, कोई बंदा कोई अच्छा होता ना कोई बदमाश होता कोई दौड़ने का खतरा होता किसी का भी दौड़ जाएगा। तो क्या आपके पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस है कि आप ये किसी भी व्यक्ति को ये बांध कर आप रख सको? नहीं ये साढ़े सीनियर अफसरों को पता सानू नहीं पता। वाला नहीं ना है सर। हवाला तो नहीं ये है छोटी ना क्योंकि इसमें तो आप देखो ना उसको टॉयलेट भी नहीं है, क्या करें हम। मजबूरियां हैं बहुत ज़्यादा। बहुत नहीं जैसे हाँ हाँ नफरी कम है? हाँ जी तफरी इतनी हो तो सभी पूरे पंजाब में ऐसे भी 2-2 4-4 5-5 7-7 बंदे सभी कम ही है ना इसमें। एक पुलिस चौकी में कितने लोग होने चाहिए? ये तो पता नहीं सीनियर अफसरों को पता हो कितने चाहिए, उन्होंने तो जो जितने हुक्म आ जाएंगे आपको क्या पता है? सो जाओ ड्यूटी के दौरान, नहीं सोना सो के उठ के फिर चाय पी लो 4-5 बजे, ये पता है आप लोगों को? नहीं ये नहीं क्या पता है? आप भी लग रहा है मैं भी जाग रहा है। एक बंदा थोड़ा रेस्ट कर भी था 10 मिनट, कोई नहीं पूरी रात की ड्यूटी है। आप भी 24 घंटे ना पूरी रात जागना बहुत मुश्किल होता है, कोई 10-20 मिनट और रेस्ट कर लेता है बारी बारी। देखिए मैं अमृतसर की जनता को यहाँ पर ये भी साथ में दिखाना चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारा मकसद पुलिस वालों को तंग करना नहीं है। अगर इनकी किसी तरह से कुछ परेशानियाँ हैं तो मुझे लगता है कि वो भी खास तौर पर जनता के सामने ज़रूर आनी चाहिए और जानना चाहते हैं सर मतलब क्या परेशानी है आप लोगों को? कोई भी नहीं परेशानी, हमारी ड्यूटी बढ़िया चल रही है, हम तनख्वाह लेने हैं ड्यूटी करते हैं। परेशानी तो कोई भी काम करिए किसी में कष्ट होता ही है, कोई परेशानी नहीं हम बिल्कुल ठीक है। सिर्फ यही कि मुलाजिम कम है उसकी वजह से नहीं आपको हमारी कोई ना 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? हाँ 12 करती है 12 हर बंदा देखो हर इंसान ही 12-14 घंटे हर बंदा घर में भी काम करता ही आ। हाँ हम कोई मैं तो नहीं उनको अपनी मजबूरी समझा भी तंगियाँ बहुत तंग अच्छा, है। ये जो आपका पुलिस स्टेशन गुमटाला है ये आपके अंडर ये सारी जो एरियाज़ आते हैं जैसे ये गुरु अमरदास एवेन्यू, गुरु रामदास एवेन्यू, ये सारे, तो इतने सबको आप 3-4 लोग कैसे कवर करते हो? ये तो क्या कर सकते हैं हम तो इसमें नहीं है कुछ भी बोल सकते। हमारा तो जो है जो हमारा हुक्म है। मैं जानना चाहता हूँ इतने एरियाज को आप 3-4 लोग इधर ये कवर कैसे कह करते रहे हो? सोकर कवर कैसे? नहीं इधर अपने है PCR की गड्डियाँ चलती ने, वो हमारे को कोई आवे ना कोई दिक्कत आवे तो उसको ही बुला लेते उसी टाइम। वो सिर्फ दो की चल रही है, 2 गाड़ी चेंजिंग की चल रही है, 2 मोटरसाइकिल चल रहे हैं। वो सारे जितना इलाका है उसमें घूम रहे हैं। उन्हें आ जाए ना डिपार्टमेंट में कोई कहीं एक्सीडेंट रात के समय यहाँ पर कितने लोग होते हैं? ये 2-3-4 लोग होते हैं, 3 के 4 जी। 4 और आपके चौथे आदमी कहाँ? वो बीमार हैं जो ना ताई की डेथ हुई है। नहीं ये ताई। देखिए ऐसे नहीं घुमाइए मत। देखिए जसपाल सिंह जी बीमार हैं या किसी की डेथ हुई? बीमार है जरा, बीमार भी है हमारे ना। बीमार भी है। हाँ बीमार भी है, वो पठानकोट का रहने वाला है, उसकी ताई की डेथ हुई है। उसका कल क्रिया थी, वो पठानकोट से रात को बोलता मैं आ नहीं सकता। हाँ तो जब हम जो कवर कर लईदा जे ਅਸੀਂ मतलब कोई बंदा जाना होए ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਪਤਾ आपने ਨਹੀਂ। छुट्टी ली हुई है? ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਆਪਣਾ। नहीं ऐसे हाँ एक हफ्ते हाँ हाँ मैं RTI डाल लूंगा, मैं SHO से पूछ लूंगा, मैं आपके कमिश्नर जी, साहब हाँ से जी, पूछ लूंगा। हाँ। अगर सच बताएंगे हफ्ते की हफ्ते सुनिए, मेरी बात पूरी हाँ होनी जी, चाहिए प्लीज। उन्होंने छुट्टी ली है? नहीं छुट्टी नहीं ली है, उनकी हफ्ते की एक रेस्ट बनती है ना, वो अपनी रेस्ट गया है, नाले उन्हें रेस्ट कवर कर ली, नाले अपनी बताई के भोग ते चले गए, क्रिया ते चले गया। भोग है, क्रिया है या बीमार है? वो ना अपना हिंदू जेंटलमैन है, पता नहीं क्रिया ही होती है उनकी, क्रिया होती है, बोलता है मेरी ताई की डेथ होगी तो क्या, नहीं तो अपनी। ये देखिए जिस तरह से गुमटाला पुलिस स्टेशन में हम यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पे नफरी की कमी भी इन्होंने मानी है, 12 घंटे ड्यूटी की भी बात स्वीकार की है और उसके साथ साथ इन्होंने जिस तरह से बताया कि यहाँ पे 4 लोग होते हैं लेकिन बावजूद उसके एक जो शख्स हैं यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो मौजूद नहीं हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर फिर वही स्थिति यहाँ पर भी बनती है जिस तरह से जालंधर में हमने आपको दिखाया था,
लुधियाना में हमने आपको दिखाया था, अमृतसर में इससे पहले जहां पर हमने एक तरह से अपना जो ऑपरेशन सुरक्षा चलाया है उसके तहत हमने आपको दिखाया कि कर्मचारी सो रहे हैं। तो ये सोने का सिलसिला थम नहीं रहा और मुझे लगता है इस पर कमिश्नर साहब को एक्शन जरूर लेना चाहिए। एक तस्वीर अमृतसर एयरपोर्ट की। देखिए, इस समय हम पहुंच चुके हैं अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर और यहाँ का नज़ारा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखिए, जिस तरह से हम जाते समय आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो कर्मचारी है वो बैठे हुए थे, अभी मुस्तैद हैं। असल मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने कर्मचारी जो हैं वो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। रात को 4 आदमी तैनात रहते हैं। पीसीआर की गाड़ी में वखरे होते हैं और यहाँ पर 4 होते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि इस समय यहाँ जो इनका एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर इस समय कोई नहीं है। दिखाइए कैमरामैन साहब। पानी का एक टैंकर लगा हुआ है जो इनको ज़रूरी भी है पानी पीने के लिए, रात के लिए। वो जो आप 4 आदमियों की बात कर रहे हो, वो आपके जो 2 कर्मचारी है वो कहाँ हैं? ਉਹ ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗਏ। दोनों जने चाय लेने? नहीं, एक जन गया और एक कहाँ है? एक चौंकी गया। चौंकी क्या करने गए? हाँ जी, पता नहीं कहाँ चौंकी गया, काम ही है कोई चौंकी गया। तो यहाँ पर आप 2 लोग संभाल लेंगे? हाँ जी, होने गया 5 मिनट हुए। 5 मिनट हुए हैं गए हुए को, 15 मिनट बाद वो वापस आएंगे और 15 मिनट में अगर यहाँ पर कुछ हो गया उसका जिम्मेवार कौन है? आपको चाय देने यहाँ कोई नहीं आता? नहीं, यहाँ पर कोई बंदोबस्त भी नहीं? आपको यहाँ के जो SHO हैं थाने वाले, वो बंदोबस्त नहीं करवा के देते? सर दिन देते हैं, रात को नहीं ना, फिर रात दिन दे देते हैं। और रात के लिए आपने कभी बोला नहीं SHO को भी भैया हमें चाय ज़रूर दिया करो? नहीं, हम नहीं बोल रहे थे, बोलो नहीं सर। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर 2 कर्मचारी इस समय सुरक्षा के लिए मौजूद हैं और निश्चित तौर पर ये बहुत एक सेंसिटिव क्षेत्र है। जैसे मैंने पहले बताया कि एयरपोर्ट है, यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा एयरपोर्ट की तरफ भी अपना जो कैमरा है वो ज़रूर घुमाएं। और यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो पुख्ता है। अब आप जो भी व्यक्ति यहाँ एयरपोर्ट में आना चाहता है या यहाँ से जो भी फ़्लाइट्स उनकी जाती है, वो खुद अपनी, मुझे लगता है अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो खुद उठाकर वहाँ चले, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बताया 4 पुलिस कर्मचारी इनको मिले हुए हैं और वो भी 2 कर्मचारी बैठे हुए थे। एक कर्मचारी जो है वो थाने में गए हुए हैं और दूसरे कर्मचारी जो है वो चाय लेने के लिए गए हुए हैं। यानी कि आपकी जो सुरक्षा है वो राम भरोसे। देखिए अमृतसर के पॉश एरिया रंजीत एवेन्यू में पुलिस के हालात। सर कैसे हैं? नींद हो गई पूरी? पूरी हो गई सर? सर नींद हो गई पूरी? नींद हो गई पूरी आपकी? जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया कि हम रंजीत एवेन्यू में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर पुलिस चौकी है और जैसा आपने देखा भी है कि दोनों मुलाजिम जो हैं वो सो रहे हैं। यहाँ पर सर कितने लोग होते हैं? कितने लोग होते हैं ड्यूटी पे? दो ही हम, और बाकी कहाँ हैं? बाकी इलाके में। हाँ जी, इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं। जो सर गश्त करते हैं वो अलग होते हैं पीसीआर वाले, जो चौकी में होते हैं उनकी ड्यूटी अलग होती है कि नहीं? जो गश्त करते हैं बाहर इलाके में उनकी ड्यूटी वो पीसीआर वाले होते हैं। पीसीआर वाले अलग होते हैं, जो चौकी के होते हैं मुलाजिम अलग होते हैं। तो मैं वही जानना चाहता हूँ यहाँ पर कितने लोगों की ड्यूटी है? यहाँ पर 4 लोगों की ड्यूटी है। 2 कहाँ हैं? 2 इलाके में हैं। वो क्या करने के हैं इलाके में? गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग जो होती है, नाइट पेट्रोलिंग होते हैं। ये आपकी हवालात है?
है इसमें कोई? ये क्या है सर? कर्मचारियों की बैरक है। सर ये मुझे थोड़ा ये बताएं, सो क्यों रहे थे आप? हाँ जी, सो क्यों रहे थे? 2 घंटे मैं नाइट मुंशी है मैं हम 2-2:30 बजे तो जो शांति हो जाती है आप घंटा 2 घंटे थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आप। आपको ये भी पता है मैक्सिमम जितने, सुनिए सर मेरा सब सवेरे आप इसे करके निकले उधर वायरलेस सेट है वो भी आप सुनना होता वो भी आप अच्छा। मैं उधर भी निकल मैक्सिमम जितने आतंकवादी हमले होते हैं वो लगभग 4-5 बजे के आसपास आके गए हैं। तो आप इस समय लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। अपना बिठाया संतरी लगा बिठाया सो रहे थे, वो अपनी बंदूक पकड़े हुए सो रहे थे। गलत गल लगी आप तो सिर ते आप मैं भी करके रेस्ट कर लिया। गलत गल ये भी हैगी है कि गलत गल ये भी है कि आप दोनों के सिर पर यहाँ की सारी सुरक्षा का जिम्मा है। तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं आप लोग? तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? जिम्मेवारी है ना। चलो खैर, ये गोपाल सिंह जी हैं जिन्होंने ये माना तो सही कि जिम्मेवारी है। अब ये संतरी साहब से भी जानते हैं सर क्या बात है। आपने माइक तो मेरा ऐसे उछाला जैसे पता नहीं क्या है ये सब कुछ। सो क्यों रहे थे आप? जो सो तो नहीं रहा, बैठा था। बैठे बैठे सो रहे थे, क्यों? वो नहीं सो नहीं रहा, बैठा था। कारण? सारी रात खड़ा तो होना नहीं, बैठना तो पड़ता ही है। आपको लगता है कि नफरी की कमी है जिसकी वजह से आप लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हाँ, नफरी तो कम ही है। सरकार से कुछ नहीं कहेंगे? सरकार को क्या कहेंगे, सरकार को पता ही है नफरी कम है। देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया, क्या नाम है आपका? लखविंदर सिंह जी ने भी बताया है कि सरकार को सब कुछ पता है कि नफरी की कमी है, लेकिन बावजूद उसके भी सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है वो आपने देखी ही। देखिए कितने मोटरसाइकिल्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये मोटरसाइकिल उन लोगों के हैं, गाड़ियाँ उन लोगों की हैं जिनके चालान कटे हुए हैं या जिनका अदालत में केस चल रहा है या इस तरह के और कई तमाम मामले हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ जो लोगों की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि रंजीत एवेन्यू के लोगों को खुद कमिश्नर से भी बात करनी चाहिए। देखिए रंजीत एवेन्यू बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस कर्मचारी भी रहते हैं, पुलिस अधिकारी भी रहते हैं। बावजूद उसके भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कैसी है? ड्यूटी हो रही है? गुड, बहुत बढ़िया। आपके बाकी आदमी कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं आपके? आपके शूज़ कहाँ हैं? पाठ कर रहे हैं। अच्छा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं? गश्त ड्यूटी है। तो यहाँ पर सिर्फ आप ही की ड्यूटी होती है, बाकी इधर उधर चले जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो अकेला ही होता है। अकेले होते हैं? हाँ। ठीक है, आप पाठ कीजिए। मुलाजिम काम होने करके मैं अकेला ही होता हूँ। आप पाठ कीजिए। फर्स्ट एपिसोड का आप देख रहे हैं शेष भाग, लेकिन एक तस्वीर इन निठल्ले पुलिस वालों की। पहले भाग में भी ये पुलिस वाले किस हालात में थे उसकी अधूरी तस्वीर अब पूरी कर रहे हैं हम जाते जाते। देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बैठे हो, क्या बात है? 2 मिनट का। हाँ जी सर, देखा आपको पकड़ लिया फिर हमने, हैं सोते हुए। क्या चक्कर है सर? ड्यूटी कैसे करेंगे आप लोग? भाई साहब, सरदार जी उठिए, सुबह हो गई, 5 बज गए सुबह के। कैमरामैन साहब आइए जरा। अरे छुपने से थोड़ी कुछ होगा, ऐसे छुपने से थोड़ी कुछ होगा। क्या बात है सर, कारण बताइए। नींद आई? 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, अगर 10-15 मिनट रेस्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले भी हम आए थे। कर रहे हैं हम, बार-बार रेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपको अलाउ है? अलाउ है? अलाउ नहीं। अगर एक 12 घंटे ड्यूटी करने से हम अगर 10 मिनट रेस्ट कर ले, अगर पानी पीने जाओ तो क्या हो जाएगा? अगर आप हमें हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपकी जो प्रॉब्लम है आप सरकार को बताइए। ये जो क्या सोना ये लाजमी होता है? अगर 10 मिनट एक आदमी रेस्ट कर रहा है, कोई नहीं है रेस्ट कर रहे हैं, हमें रात के 8 बजे के खड़े हैं। अगर आपके ये जो ऑफिसर हैं, सीनियर्स हैं, उनको पता होता है कि आप सोते? सीनियर से थोड़ी पता होगा। अगर हम रेस्ट कर रहे हैं 10-15 मिनट आराम से, सभी शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, अगर कर लिया तो क्या होगा? चलो देखिए, जिस तरह से
बना रहे हैं क्या हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ वो बीमार चल रहे हैं 2 बार गिर गए हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे हाईलाइट कर रहे हो। जब एक घंटे ड्यूटी करने के बाद 10 मिनट थोड़ा सा लेट के तो उसमें क्या बुरा है, हम भी अगर इंसान हैं, हमारी भी कोई लाइफ है अपनी। तो आपको किसने कहा है कि आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करो अगर आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? सर जस्ट मजबूरी है 12 घंटे ड्यूटी करनी? सर वो भी हमारा काम है, ड्यूटी करना हमारा काम है। जस्ट 10 मिनट के लिए हम लेट गए तो उसमें क्या होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम बाहर भी दिखाना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ सुबह का टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, 5 बजे से ज़्यादा का टाइम जो है वो हो चुका है। और जिस तरह से आपने पहले देखा, हम पहले भी यहाँ पर आए थे, वहाँ पर कुर्सियों पर कर्मचारी बैठे हुए थे और कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे। और जैसे ही हमारी जो टीम है यहाँ पर पहुँची थी, उसके बाद ये जो जवान है ये अपनी गाड़ियों से निकलकर बाहर आए थे। एंटी रॉयट, और देखिए एंटी रॉयट वालों की जो बैन है, ARP जिसे कहते हैं, और अगर इस तरह के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो अगर अपनी ड्यूटी में इस तरह की कोताही बरतेंगे तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। या कैमरामैन को कहूँगा, देखिए यहाँ पे इनकी पगड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये थोड़ा सा ये इसके बारे में भी दिखाएं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब एक जो नौजवान है, पहले तो वो नौकरी के लिए बहुत ललाहित होता है, और जब वो नौकरी उनको मिल जाती है उसके बाद जो स्थिति है वो इस तरह की होती है। कैमरामैन वीरेंद्र मेहरा के साथ मैं नीरज पाली, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर।